स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो आज बात करेंगे मुद्दे की, जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म ट्विटर की ट्वीट के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बड़ा आरोप लगाया है। जैक डोर्सी का कहना है कि कृषि कानूनों के खिलाफ भारत में हुए विरोध प्रदर्शन के समय सरकार ने आलोचना करने वाले कई ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के निर्देश दिए थे। वहीं डोर्सी ने यह भी दावा किया है कि भारत सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाया गया और ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी भी दी गई। आपको बताते चले कि एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स ने ट्वीट के पूर्व सीईओ के जैक डोर्सी को इंटरव्यू दिया था और इस दौरान उनसे कई सवाल पूछे गए थे। इन्हीं सवालों में एक सवाल ये था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके जवाब में डोर्सी ने बताया कि ऐसा कई बार हुआ है और डोर्सी ने भारत का उदाहरण दिया। डोर्सी ने कहा कि सरकार की तरफ से उनसे कर्मचारियों के घरों पर छापेमारी की बात कही गई और साथ ही नियमों का पालन नहीं करने पर ऑफिस बंद करने की धमकी भी दी गई। वहीं डोर्सी ने कहा कि ये सब भारत जैसे लोकतंत्र देश में हुआ है। डोर्सी ने इसी तरह तुर्की का भी उदाहरण दिया और बताया कि वहां भी सरकार की तरफ से ट्विटर को उनके देश में बंद करने की धमकी दी गई थी। डोर्सी ने कहा कि तुर्की में उनकी कंपनी ने सरकार के खिलाफ कई मुकदमे लड़े और जीते भी। वहीं नवंबर 2020 में भारत सरकार ने देश में 3 कृषि कानून लागू किए थे। हालांकि कानून लागू होने के साथ ही उनका विरोध भी शुरू हो गया था और 1 साल तक देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन और धरने। खासकर 1 साल बाद यानी नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। वही विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर सरकार को खूब आलोचना झेलनी पड़ी थी और अब इस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब केंद्र सरकार के आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करते हुए जैक डोर्सी के आरोपों को झूठा बताया। चंद्रशेखर ने लिखा है कि ये ट्विटर के इतिहास के उस धुंधले दौर को साफ करने की कोशिश है जब ट्विटर डोर्सी के कार्यकाल में लगातार भारतीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे। साल 2020 से लेकर साल 2022 तक ट्विटर ने भारतीय कानूनों के मुताबिक काम नहीं किया और जून 2022 से भारतीय कानूनों का पालन शुरू किया गया। किसी को भी जेल नहीं हुई और ना ही ट्विटर को बंद किया गया। डोर्सी के कार्यकाल के दौरान ट्विटर को भारत की संप्रभुता और भारतीय कानूनों को स्वीकार करने में समस्या थी। अब इस पूरे मामले में कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बहरहाल इस मामले पर कई सवाल भी अब खड़े होना लाजमी है। इसी तरह की अपडेट के लिए मेरे साथ देखते रहिए मुद्दे की बात।